आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी इंतज़ामी कार्रवाई को दिया गया था आज आराम। सातारा देवलाई इलाके से DP रोड से मुत्तसिल तामीरात की बिल्डिंग परमिशन जांच का सिलसिला हुआ शुरू। म्यूनसिपल कमिश्नर ने इस काम के लिए तश्कील दिए 10 दस्ते। साल 2024-25 में खरीदे गए गन्ने की बकाया कीमतों की सूद समेत अदायगी के मुतालबे पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने किया ठिया आंदोलन। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ शुगर को मेमोरेंडम पेश। जिला नासिक में पानी का जोर हो गया कम। जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद हो गई सुस्त। फिर भी नाथसागर में 76% जमा हो गया पानी का जखीरा। खेतों की सिंचाई के लिए पानी फराहमी की राह हमवार। और शराब के नशे में चूर एक शख्स चढ़ गया मोबाइल टावर पर। शराबी को बहिफाजत टावर से उतारने में फायर फाइटर्स के छूटे पसीने। आखिरकार सख्त जद्दोजहद के बाद उन्हें मिली अपने मकसद में कामयाबी। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी इंहदामी कार्रवाई आज नहीं की गई। इसके बरक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तकनीकी मुलाजमीन सातारा देवलाई इलाका पहुँचे और DP रोड से मुत्तसिल इमारतों की बिल्डिंग परमिशन और दीगर दस्तावेज़ात की जांच शुरू कर दी। वाज़ेह है कि बेशतर मकामात पर मुतासरीन को म्यूनसिपल इंतज़ामिया से ये शिकायत रही कि इन्हदामी मुहिम के तहत जो बुलडोज़र्स उनके मकानात पर चलाए गए उसके लिए मार्किंग में कई खामियां थीं। लिहाजा DB रास्तों से मुत्तसिल इमारतों को मुनहदिम करने से कबल म्यूनसिपल कमिश्नर ने उन तमाम तामीरात के लीगल डॉक्यूमेंट्स की जाँच का फ़ैसला किया, जिसके लिए उन्होंने टाउन प्लानिंग और गुंठेवारी डिपार्टमेंट के अलावा वार्ड अफसरान और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल 10 टीमें तश्कील दी। इन टीमों ने आज से अपना काम शुरू कर दिया। आज सातारा देवलाई इलाके में मुतासरीन की बिल्डिंग परमिशन और दीगर दस्तावेज़ात की जांच की गई। जिन लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे टाउन प्लानिंग से इजाज़त लेकर अपने मकानात तामीर किए हैं, उन्हें कानूनी नोटिस दी जा रही है ताकि एक्विजिशन का मसला आसानी से हल किया जा सके। दस्तावेज़ात की जाँच मुहिम के सबब फ़िलहाल आज की इंहदामी कार्रवाई रोक दी गई है। हरसुल गांव से गुजर रहे 200 मीटर चौड़े रास्ते में हायल सभी रुकावटें हर हाल दूर की जाएगी। ये वजाहत म्यूनिसिपल कमिश्नर G श्रीकांत ने की है, जिसके बाद मुतासरीन ने खुद अपने ही हाथों अपनी इमलाक के मुतासरा हिस्से उतारने शुरू कर दिए। वाज़ेह है कि जब म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हरसूल इलाके से गुजर रही 200 फीट चौड़ी कौमी शाहराह में हाइल इमारतों और नाजायज़ कब्ज़ेजात पर बुलडोज़र्स चलेंगे, मकामी साकिनान में शदीद बेचैनी फैल गई और फिर वो लोग साबिक़ मेयर विजय औताड़े और दीगर रहनुमाओं के साथ म्यूनसिपल कमिश्नर G श्रीकांत से मुलाकात के लिए स्मार्ट सिटी दफ्तर पहुँच गए, जहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात के दौरान उन लोगों ने अपना दुखड़ा उन्हें सुनाते हुए कहा कि इन्हदामी कार्रवाई के वो लोग हरगिज़ खिलाफ नहीं हैं, मगर कार्रवाई शुरू करने से कबल म्यूनसिपल इंतज़ामिया एक्विजिशन की कार्रवाई मुकम्मल कर ले और उन्हें मुआवजे की रकम नकद अदा की जाए। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत ने उन्हें बताया कि शहर की तरक्की के लिए ये शाहराह कितनी अहम है। उन्होंने कहा कि वो मुतासरीन को TDR और नकद मुआवजा अदा करेंगे, मगर इन्हदामी कार्रवाई हर हाल में होकर रहेगी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के इस जवाब के बाद मकामी साकिनान अपने घर लौट आए और इन्हदामी कार्रवाई के सबब होने वाले नुकसानात को टालने खुद अपने ही हाथों अपने आशियाने उजाड़ने लगे। संग्राम दिन का सितंबर 17 है, अगस्त 16 से लेके फिर सितंबर 17 तक ब्याज से मुक्ति, इसमें उसके तहत आपको 75% छूट हम उसमें दे रहे हैं। तो लोगों ने एडवांसली पैसा भरे। इसके तहत हम सब मस्जिद में, मंदिर में, स्कूलों में और स्लमों में कैंप लगा के लोगों को हम सहायता करेंगे और सहायता करके उनसे टैक्स वसूल करेंगे। और अभी अपना शहर देश का सबसे बड़ा पानी पुरोठा योजना हम ऑलमोस्ट अभी 83% पूरा किया जा रहा है। हर जगह पे हम ड्रेनेज लाइन डालने जा रहे हैं, हर जगह पे स्ट्रीट लाइट, इस सभी के लिए पैसा लगता है। और लोग बोलते हैं पहला सेवा दो उसके बाद टैक्स लो,
ये अंडा पहला कि मुर्गी पहला, ये इस चक्कर में फिर सुविधा नहीं मिल रहा है करके टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स नहीं मिल रहा है करके सुविधा नहीं दे रहे। इस चक्कर व्यू में फंसने से अच्छा ये कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म होनी चाहिए। त्यामुळे आपण हा निर्णय घेतलेला आहे आणि सर्व टॅक्स कलेक्टरना सुद्धा सूचना दिलेल्या आहेत। रात्रीच्या विशेष करून संध्याकाळी 6 वाजल्यानंतरही काम करायचं आमचे कार्यालय 10 वाजतापर्यंत आता सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। विशेष करून जोनल ऑफिस में जो प्रॉपर्टी टैक्स है, अभी आपके स्मार्ट मोबाइल से गूगल पे से ही भर सकते हैं और अगले 4-5 दिन में हम अपने व्हाट्सएप से भी प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं, ऐसा सुविधा हम निर्माण कर रहे हैं। तो आपको टैक्स भरने के लिए हमारे तक आने की जरूरत नहीं है। तो आपको परसों से मतलब जुलाई 15 से आपको घर बैठे ही टैक्स भर सकते। किसी को अगर हमारे प्रॉपर्टी जोनल ऑफिस में आके भरने का है तो हम हमारे ऑफिस शाम में 10 बजे तक खुली रहेगी और हमारे ऑफिस शनिवार रविवार और वो भी खुली रहेगी। सावंगी का क्या जो सभी को ना है वही सेम ना है सावंगी का भी है। उनके लिए तो गाड़ियां उठाएंगे जो इलीगल पार्किंग जगह में है। तो हमारे एक सर्विसमैन का फौज है नागरी मित्र पथक, वो है ना डेवलपमेंट प्लान में जहाँ जहाँ पार्किंग रखा हुआ है तो वहीं पे पार्किंग करना, रोड पट्टी के बाहर पार्किंग करना। रोडों में पार्किंग करेंगे तो गाड़ी उठा लिया जाएगा और उसको पेनल्टी लगा के वापस दिया जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है, इसकी जो मार्केटिंग जो है जी इससे लिंक्ड ही यही लोग है। क्या है कि अभी जब हम 5200 जब हम गिराए तो इसमें जो बहुत सारी इमारतें बिल्डिंग पर मतलब 100% बिना परमिशन के। तो मतलब अगर जब बांधकाम परमिशन 1.1 FSI से अगर ज्यादा बांधकाम करना है तो उसके लिए एंसिलरी या TDR है। अभी बिना परमिशन से लोग बनाते जा रहे, धबाधब फटाफट बनाते जा रहे हैं, तो फिर लोगों को TDR की कोई महत्व ही नहीं है। यही पुणे में वो 125% में बिकती है TDR। क्यों? वहां पे बिल्डिंग परमिशन की इतनी सख्ती बरकाई जाती है, हमारे शहर में उतनी सख्ती बरकाई नहीं गई थी। अभी ये अपने हमारे कार्रवाई की दास्ती में अभी सब लोग बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए आएंगे। सब लोगों की अभी बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए TDR की जरूरी होगी। अब TDR किसके पास रहेगा? जो जिसके रास्ते में जमीन जाएंगी तो उनकी TDR रहेंगी। अगर उनको TDR मिल जाएगा तो उनके पास आगे मार्केट बढ़ने वाला है। मोहल्लों के अंदर गुड्डर कैंप लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो उलमा मौलाना फिर हर मंदिर ट्रस्ट से बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं। हम महापालिका ने भी रिक्वेस्ट किया भी वहाँ पे अगर कर सकते हैं, वहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहाँ पे जो हमारे माजी नगर सेवक हैं, वो सब कैंप लेने की हमारे रिक्वेस्ट की। जहाँ जहाँ आप 100 से जो ज़्यादा लोग वहाँ पे सब कागजात वगैरह इकट्ठा करेंगे, हम वहाँ पे हमारा कैंप लगा के लोगों को सलाह दे के उनकी जगह पे ही सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुल्कगीर सतह पर शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मुल्क भर के लिए 10 लाख और हमारे शहर के लिए 1500 पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। CIO के जिम्मेदारान ने बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का असल मकसद बच्चों को ऊंचे ख्वाब देखने और उनकी ताबीर तलाश करने के लिए खुशगवार माहौल पैदा करना है। इसी विजन के तहत चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुल्क गिर सतह पर बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहौल दोस्त मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ का नारा दिया गया है। ये मुहिम 25 जून को शुरू की गई है, जो आइंदा 24 जुलाई तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत पूरे मुल्क में एक माह में 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। हमारे शहर के लिए 1500 पौधों की शजरकारी का मंसूबा है। इस मुहिम के तहत अलमीर स्कूल में दरख्तों की अहमियत से मुतालिक तलबा में बेदारी पैदा करने के लिए उर्दू, मराठी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में तलबा ने तकारीर पेश की। इसी तरह शोबे ज़राअत के माहिरीन ने शजरकारी से मुतालिक उनकी रहनुमाई की। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों नेहरू गार्डन में भी शजरकारी की गई और स्कूली तलबा के दरमियान ड्राइंग और तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए। ऑर्गेनाइज़र्स ने बताया कि अब तक इस मुहिम के तहत औरंगाबाद शहर में शजरकारी के लिए दिया गया टारगेट 1/3 मुकम्मल किया जा चुका है और आइंदा 10 दिनों में ये निशाना 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा।
इस मुहिम का मकसद सिर्फ एक माह में ही शजरकारी करना नहीं, बल्कि शजरकारी से मुताल्लिक़ तलबा में बेदारी पैदा करना है और उन्हें ये तरगीब देने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे अपने स्कूल, मस्जिद, घर, पार्क और महल्ले में पौधे लगाएं और हर बच्चा अपने हाथों लगाए गए पौधों को एक नाम देकर उससे दोस्ती करेगा और उससे परवान चढ़ाने में उसकी मदद करेगा। ऑर्गेनाइजर्स ने मीडिया के जरिए सभी शहरियान और बिलखुसूस बच्चों से ये अपील की है कि वो इस मुहिम में शामिल होकर ग्रीन चैंपियन बने और सब मिलकर एक सरसब्ज भारत तामीर करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख जुनैरा है। मैं CIO की मेंबर हूँ। CIO शजरकारी मुहिम के तहत शहर औरंगाबाद में जो सरगर्मियाँ हुई उसमें सबसे पहले अलमीर स्कूल में इफ्तिताही प्रोग्राम हुआ, जहाँ बच्चों ने उर्दू, मराठी और इंग्लिश में माहौलियात पर तकारीर की। बच्चों को माहिरीन ने दरख्त लगाने की तकनीकें सिखाई और अमली तौर पर दरख्त भी लगवाए गए। इस मुहिम में 300 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। नेहरू गार्डन में दूसरा बड़ा प्रोग्राम हुआ। बच्चों ने शजरकारी पर ड्रामे पेश किए और इज्तिमाई तौर पर पौधे भी लगाए। डेलीगेट पुलिस चौकी पर भी शजरकारी की गई। एक मुस्बित पैगाम के हर तबका माहौल की खिदमत में शरीक हो सकता है। शहर में 1500 पौधे लगाने का हदफ रखा गया है। इस मुहिम के दौरान CIO के बच्चों ने दीगर स्कूलों में शजरकारी के बारे में लेक्चर्स भी लिए। शेख जुनैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख हमजा शेख मोहसिन है। मैं 5th स्टैंडर्ड क्रिश्चियन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं CIO का मेंबर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक मंथ लॉन्ग कैंपेन है जिसके अंदर अभी तक के काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो चुकी है और कुछ एक्टिविटीज़ बाकी है, जैसे कि डॉक्टर्स मीट, लेक्चर्स इन स्कूल, ट्री प्लांटेशन एंड इंटरफेथ मीट एंड वेरियस कॉम्पिटिशंस। प्लांटेशन के लिए हमने जगह जगह पे जैसे कि नेहरू पार्क एंड टाइम्स कॉलोनी वहाँ पे प्लांट्स लगाने का सोचे हैं। स्कूल्स में भी हम प्लांट्स लगा रहे हैं। हाँ, नेहरू पार्क और स्कूल्स में भी कन्वीन हो चुके हैं। हम दूसरों को CIO से जुड़ने के लिए कन्वीन कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए, इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। उसको सेव करने के लिए हर बच्चा एक पौधे को उसका नाम देगा, उसके साथ मिलजुल के रहेगा, यानी कि उसका फ्रेंड बनाएगा और उसकी पूरी हिफाजत करेगा। हमारा नाम शेख हमजा। CIO की ये नेशनल वाइड कैंपेन है जिसका नारा है मिट्टी में हाथ, दिल वतन के साथ। और ये कैंपेन हमारा जो मनाने का मोटिव है, एम है, वो ये कि हम इस ज़मीन के मुहाफ़िज़ हैं। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते, हम इतने ईगोइस्टिक नहीं हो सकते कि हम इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला पॉल्यूशन है और जो डिफरेंट टाइप का पॉल्यूशन है वो हमारी अर्थ को, हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहा और हम इसको देखते रहे। इसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन इस्लाम हमको देता है कि हम अपने पर्यावरण के बारे में भी सोचें। इसके लिए जो CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल वाइड कैंपेन मना रही है, मिट्टी में हाथ, दिल वतन के साथ, जिसमें 5 से लेकर 14 साल के गर्ल्स बॉयज़ मिलकर पूरे इंडिया में 1 मिलियन यानी 10 लाख प्लांट्स लगाएंगे, जिससे हमारा जो एम है, जो हमारा मकसद है कि पॉल्यूशन कम हो, हमारी धरती, हमारी ज़मीन फिर से मुस्कुराए और एक अच्छे जीवन की कल्पना हम इस कैंपेन के ज़रिए करते हैं। अगर बात की जाए शहर में तो कितनी जगह पर ये कैंपेन चल रही है और किस अंदाज? पूरे शहर में अभी हमारा एक टारगेट है कि 1500 प्लांट्स लगाए, लेकिन ये सिर्फ CIO मेंबर्स के ज़रिए लगाया जाएगा। लेकिन इस तरह मीडिया के ज़रिए और हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इस कैंपेन में हमारा साथ दें और पेड़ों की तादाद को दुगना करें। मुहिम का मकसद क्या है? मुहिम का मकसद ये है कि हम ये जो पॉल्यूशन हो गया हमारे माहौल में, हमारे सिटी में, हम इसको किसी तरह कंट्रोल करें और एक अच्छा इन्वायरमेंट हमारे पास पैदा हो। पूरे मुल्क में चल रही है ये पूरे मुल्क में चल रही है। ये महाराष्ट्र में इसका एक लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ है और हम देखेंगे कि राजस्थान, यूपी, बिहार, हैदराबाद, तेलंगाना, हर जगह पर छोटे बच्चे हर स्कूल्स में जाकर अवेयरनेस लेक्चर्स ले रहे हैं और हमारे जो मेंटर्स हैं बच्चों को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। संत एकनाथ शक्कर कारखाने और शिवाजी एग्रो शुगर फैक्ट्री को साल 2024-25 में दिए गए गन्ने की कीमत सूद समेत अदा की जाए, इस मुतालबे पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की जानिब से आज डायरेक्टर ऑफ शुगर्स के दफ्तर पर एहतजाज किया गया।
मज़ाहिरीन का कहना है कि ताल्लुका पैठन की संत एकनाथ सचिन घायाल शुगर फैक्ट्री और नांदेड़ की शिवाजी एग्रो शुगर मिल के जिम्मेदारान ने अब तक किसानों से खरीदे गए गन्ने की कीमत उन्हें अदा नहीं की, लिहाजा गन्ने की बकाया कीमत मुश्किल कानून के तहत 15% सूद समेत मुताल्लिका किसानों के बैंक खातों में जमा की जाए। इस मुतालबे पर आज मुतासरा किसानों ने स्वाभिमान शेतकरी संगठन के ताउन से ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ शुगर के दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम मुताल्लिका इंतजामिया के सुपुर्द किया। मुलाबाळाला पैसे फी भरण्यासाठी पैसे नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो। हे दुसरीकडे कारखानदार शेतकऱ्याचे ऊस घेऊन जाऊन 7-7 महिने झाले, परंतु त्या शेतकऱ्याला आजपर्यंत कारखानदारांनी ठेगा दाखवण्याचं काम केलेलं आहे। ऊस केन कायदा सांगतोय 15 दिवसात शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे वर्ग झाले पाहिजे। 15 दिवसात जर खात्यात पैसे वर्ग नाही झाले तर त्याला 15% व्याज लावून त्या शेतकऱ्याला पैसे दिले गेले पाहिजे, परंतु असं होताना दिसत नाही। शेतकरी ज्यावेळेस कारखानदाराकडे पैसे मागायला जातो त्या शेतकऱ्याला मारहाण होते, त्या शेतकऱ्याला धमक्या दिल्या जातात। ही मोठी शोकांतिका आहे। सरकारने याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, साखर प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे, परंतु हे होताना दिसत नाही। म्हणून आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्याच्या खंबीर पाठीशी उभा आहे आणि ज्यावेळेस स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उभा राहते त्यावेळेस स्वाभिमानी स्टाईलने आंदोलन आमचं सुरू होतं आणि त्यावेळेस प्रशासन नमले जातं। जोपर्यंत शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाही तोपर्यंत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या आंदोलनावर ठाम राहील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना न्याय देऊन तोपर्यंत शांत राहणार नाही। हे 100% निषेधार्थ गोष्ट आहे। तो माणूस हा पैसे कमायला कारखाना लुटायला इथं आला, पण इथले लोकप्रतिनिधी काय करतात हा खरा प्रश्न आहे। लोकांची काळजी त्यांना असावी की नसावी? नुसतं मी सरकार आहे, मी आमदार आहे, मी खासदार आहे, कशासाठी आहे? उलट तर आंदोलन आता त्यांच्या दाराने पुढे पाहिजे। आम्ही त्यांचे शेतकरी आहे, त्यांच्या मतदारसंघातले। ही जबाबदारी सचिन घायाल यांच्यावर आहे, यांनीच लिहून दिला 18 वर्षासाठी। परतूर हल्के के रुकन असेंबली और साबिक रियासती वजीर बबन राव लोनीकर ने परतूर मंठा और नीर शिवली में वाटर ग्रिड स्कीम में हुए बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस ज़िमन में उन्होंने 5-5 घंटे मुताल्लिका तहसील दफातर में मीटिंग तलब की और इन कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने परतूर और मंठा तहसील दफातर में 10 घंटे की जायज़ा मीटिंगें लीं, जिसमें सामने आया कि 186 देहातों पर मुश्तमिल इस मंसूबे के तहत परतूर के 11, मंठा के 23 और नेरशेवली के 12 देहात आज भी पानी से महरूम हैं। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के इंजीनियरों ने ठेकेदार से मिली भगत करके हुकूमत को गुमराह किया। नामुकम्मल काम के बावजूद 26 करोड़ रुपये का बिल पास किया गया और डिपॉजिट निकाल कर सरकारी ख़जाने को धोखा दिया गया। बबन राव लोनीकर ने अफसरान, सरपंचों व ग्राम सेवकों से बातचीत करके पानी की असल सूरत हाल का पता लगाया और एमजेपी की झूठी रिपोर्ट का भांडा फोड़ा। उनका कहना है कि वो ये मामला असम्बली में भी उठाएंगे। ये बदउनवानी की इंतहा है। मैं करप्ट अफसरान और ठेकेदार को नहीं छोड़ूंगा जब तक फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होता और हर गांव तक पानी नहीं पहुंचता। ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मी त्यांना समज देण्याचा प्रयत्न केला की तुम्हाला काम करावं लागेल, अर्धवट काम सोडून चालणार नाही। त्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी काही 13 कोटी रुपयाचे फायनल बिल दिली। फायनल मध्ये आता इथलं काम संपलंय, सगळ्या 173 गावाला पाणी चालू आहे। अशा प्रकारचा रिपोर्ट गेला आणि असा रिपोर्ट केल्यानंतर राहिलेले जे 57 गाव आहेत त्याच्यात परतूरचे काही गाव आहेत, त्याच्यात मंठ्यातले काही गाव आहेत आणि त्याच्यात जालना तालुक्यातले काही गाव आहेत, असे सगळे 57 गाव आहेत। आणि या 57 गावात पाणी गेलेलं नाही। मात्र त्यावेळच्या डेप्युटी इंजिनियरनं त्यावेळच्या कार्यकारी अभियंत्याने फायनल बिल 13 कोटी रुपये दिलं, त्याचं डिपॉझिट सुद्धा काढून घेतलं 2 कोटी रुपये। आणि आपण थोडं बेसावध राहिला या 57 गावचे लोक, हे 57 सगळे गाव परतूरचे नाही, 3 तालुक्यातले म्हणून मी याचा पाठपुरावा केला। फायनल बिल झाला असेल तरी, डिपॉझिट काढून घेतलं असेल तरी कॉन्ट्रॅक्टरला सांगितलं तुम्हाला हे काम करावं लागेल, तर महाराष्ट्रात तुम्हाला कुठेही मी स्वस्त झोपू देणार नाही। घाटी अस्पताल इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब यहाँ बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, लेकिन इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है।
नाजरीन, घाटी दवाखाना इलाक़े मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे कदीम सरकारी दवाखाना है, जहां सिर्फ मराठवाड़ा ही से नहीं बल्कि अतराफ़ के अजला से भी रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं। मगर यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीज़ों की तादाद की मुनासिबत से अफरादी क़ुव्वत नहीं है और यहाँ के सैकड़ों ओहदे खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीज़ों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। एम्बुलेंस के ज़रिए दवाखाने लाए जाने वाले मरीज़ों को इमरजेंसी वार्ड या फिर इमरजेंसी वार्ड से दीगर वार्ड्स में लाने ले जाने के लिए मरीज़ के रिश्तेदारों को खुद ही स्ट्रेचर ढकेलने पड़ते हैं। यहाँ पीने के पानी का भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से मरीज़ों की प्यास बुझाने के लिए उनके रिश्तेदारों को घाटी अस्पताल के अहाते में इधर उधर पानी की तलाश में घूमते दिखाई देना रोज़ का मामूल बन गया है। मगर इस जानिब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है और तो और अवामी नुमाइंदे भी इस मामले में अपनी ज़बानें बंद किए हुए हैं, जिससे अस्पताल इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नासिक ज़िले में बारिश का ज़ोर कम हो गया है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी में छोड़े जाने वाले पानी की आमद भी सुस्त हो गई है। इसके बावजूद नाथ सागर में 76% पानी का ज़ख़ीरा जमा हो चुका है। ज़िला नासिक में बारिश थमने से जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद सुस्त हो गई थी, लेकिन ब्रांच इंजीनियर मंगेश शेलार के मुताबिक इतवार की शाम तक डैम 72% भर चुका था। 1 जुलाई को पानी की सतह 44.64% थी, लेकिन नासिक में हुई ज़ोरदार बारिश के बाइस गोदावरी नदी में तुग़यानी आई, जिसके बाइस डैम में पानी जमा हुआ। अब जबकि ज़ख़ीरा 75% से ऊपर जा चुका है, मराठवाड़ा के 5 अजला और अहमदनगर के कुछ हिस्सों के किसानों को आबपाशी के लिए पानी फराहम किया जा सकेगा। खरीफ और रबी सीज़न में मुतालबे पर पानी छोड़ा जा सकेगा। औरंगाबाद के MIDC, DMIC और दीगर सनती व शहरी इलाकों के लिए भी अगले 2 सालों तक पीने के पानी की ज़रूरत पूरी होगी। डैम ज़राए के मुताबिक सतह 80% तक पहुँचेगी तो माजलगांव डैम के लिए पानी छोड़ने का अमल शुरू किया जाएगा। संभाजी ब्रिगेड के रियासती सदर परवीन गायकवाड़ पर शोलापुर में हुए हमले की मजम्मत में पैठन शहर की समाजी तंजीमों ने ज़ोरदार एहतजाज किया। वाज़ेह हो के इतवार के रोज़ कुछ शरपसंद अनासिर ने संभाजी ब्रिगेड के रियासती सदर परवीन गायकवाड़ पर सोलापुर के इलाके अक्कलकोट में जानलेवा हमला किया, जिसमें उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई। इस बुज़दिलाना हमले की पैठन ताल्लुक़े में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और तहरीकों से जुड़े कारकुनान ने पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन तमाम समाज दुश्मन अनासिर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इतवार को पैठन पुलिस स्टेशन और तहसील दफ्तर के बाहर कारकुनान ने जमा होकर तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर सुभाष नोथर, गणेश पवार, महेश पवार, साईनाथ करदिले, ज्ञानेश्वर जाधव, विशाल तंबे, रवि वांगखेड़े और दीगर कारकुनान मौजूद थे। छावनी बोर्ड के औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इंज़माम की कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी इस कार्रवाई को मुकम्मल होने में कुछ वक्त दरकार है। लेकिन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने छावनी बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से चलाए जाने वाले प्राइमरी स्कूल के तलबा में आज ही से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मिड डे मील की तकसीम शुरू करवा दी, जिस पर तलबा के चेहरे खुशी से दमक उठे। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मज़कूरा स्कूल छावनी बोर्ड की जानिब से शुरू किया गया था, मगर इस स्कूल के तलबा मिड डे मील से महरूम थे, जिसके लिए यहाँ की CEO आकांक्षा तिवारी ने खूब कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। अब जबकि छावनी बोर्ड के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इंतज़ाम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को इस बात का पता चला कि इस स्कूल के तलबा मिड डे मील से महरूम हैं, उन्होंने आज से ही यहाँ म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मिड डे मील की तकसीम शुरू करवा दी। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के अलावा छावनी बोर्ड की CEO आकांक्षा तिवारी भी मौजूद थीं। आकांक्षा तिवारी ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को बताया कि इस स्कूल के लिए वाइट बोर्ड और वाटर फिल्टर की भी सख्त ज़रूरत है, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने म्यूनिसिपल शोबे तालीम के HOD व डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे को यहाँ मज़कूरा अशिया फौरी फराहम करवाने की हिदायत दी। बाजार सावंगी से ताजनापुर जाने वाले रास्ते पर मौजूद पुल के दोनों सिरों का तामीरी काम अधूरा ही है, जिसकी वजह से देही आवाम को आमोदरफ्त में दुश्वारियों का सामना है। बाजार सावंगी से ताजनापुर जाने वाले रास्ते पर
धाड़ नदी पर बने नलकांडी पुल पर पिछले कई सालों से तामीर का काम जारी है। 4 साल कबल इसी मुकाम पर एक नौजवान सैलाबी पानी में बह गया था, जिसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से यहां एक बड़ा पुल तामीर किया जा रहा है। ताहम पुल के दोनों तरफ मिट्टी और सीमेंट से रास्ता दुरुस्त करने का काम अब तक मुकम्मल नहीं किया गया। 2 साल गुजर जाने के बावजूद तामीराती काम अधूरा पड़ा है, जिसके बाइस पुल के दोनों तरफ पानी जमा होकर शदीद कीचड़ हो गया है। ताजनापुर, शेरोडी, वाहेगांव, डोंगरगांव, निधोना, बाबरा, वानेगांव, शेरोडी खुर्द और दीगर देहातों के लोग इसी कीचड़ से गुजरकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बाजार साउंगी तक पहुंचने पर मजबूर हैं। मकामी शहरियान का कहना है कि वो कई बार मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अंबादास राव नलावड़े ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर पुल के दोनों तरफ के रास्ते की फौरी मरम्मत न की गई तो तमाम देहातों के शहरियान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। शराब के नशे में चूर एक नौजवान ने बेगमपुरा इलाके में मौजूद एक मोबाइल टावर पर चढ़कर खूब उधम मचाया, जिसे बहिफाजत नीचे उतारने के लिए फायर फाइटर्स को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। नाज़रीन, फिल्म बीनी के 2 पहलू होते हैं, एक मस्बत और एक मनफी, मगर कुछ लोग फिल्म में दिखाए गए मनफी पहलुओं को अपने शऊर में बिठा लेते हैं। जैसा कि आज से कुछ दहाइयों पहले सलीम जावेद की तहरीर करदा फिल्म शोले, जो अपने ज़माने में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, उसमें एक हीरो को शराब पीकर पानी की टाँकी पर चढ़कर अपनी बात मनवाते दिखाया गया था। आजकल नौजवान इसी सीन की तर्ज पर कभी पानी की टाँकी तो कभी मोबाइल टावर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। आज भी बेगमपुरा इलाके के एक साकिन जिसका नाम विजय भूरे ने खूब शराब पी ली और नशे में टुन होकर वो DKMM होम्योपैथिक कॉलेज के सामने मौजूद जियो कंपनी के मोबाइल टावर पर चढ़ गया और खूब ओधम मचाया। जब मकामी साकिनान ने उसे टावर पर चढ़ता देखा तो उसकी खबर पुलिस महकमे को दी गई और बेगमपुरा पुलिस ने फायर अमले से मदद तलब की। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन से रेस्क्यू कॉल मौसूल होते ही फायर ब्रिगेड अमले के 4 टेंडर्स और एक मोबाइल वैन जाए वक़ूफ़ पर दौड़ी चली आई। फिर फायर फाइटर्स ने टावर के नीचे जाली बांधकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें इस शराबी को बहिफाजत टावर से नीचे लाने में सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी और किसी तरह वो लोग उसे नीचे लाने में कामयाब हो गए। इस नौजवान को टावर पर चढ़ता देख वहाँ तमाशाइयों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और उन लोगों की जान में उस वक्त जान आई जब फायर फाइटर्स उस बदमस्त शराबी को टावर से नीचे उतार लाए। श्री विजय भवरे वय 47 वर्ष हे 2 वाजता टावरवर चढले, जिओ टावरवर। आम्हाला काही नागरिकांनी आणि श्री श्रीकांत राठोड पोलिसांनी आम्हाला माहिती दिली अग्निशमन दल पदमपुरा येथे। लगेच तात्काळ रवाना आमची गाडी झाली। आता सध्या रेस्क्यू टीम आमची हे पथक जिप्सन सीट वगैरे लावते, तिथं जाळी वगैरे खाली लावते त्यांना आणि सुरक्षित कसं काढण्यात येईल हे आपल्याला यश कसा येईल या टावरून त्या माणसाला, कारण तो दारू पिऊन आहे, त्याला काढण्यासाठी आमचे काही मुलं वगैरे आणि अग्निशमन जवान चढतायत। आता फुल तयारी आणि काही घटनास्थळी मी स्वतः श्री विजय राठोड उप अग्निशमन अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर घटनास्थळी मी स्वतः आलेलो आणि आमच्या मार्गदर्शनानुसार आता कामाला आणि पथक सुरुवात करतायत। त्याला कसं काढता येईल ते आम्ही तुम्हाला लाईव्ह लोकेशन दाखवत आहे। जिला जालना के खरपड़ी इलाके में देसी पिस्तौल रखने वाले एक नौजवान को लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक गावठी पिस्तौल जब्त किया गया। वाज़ेह हो के मकामी क्राइम ब्रांच पुलिस ने गैरकानूनी तौर पर पिस्तौल रखने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। जालना शहर के खरपुड़ी रोड इलाके में वाक़े पुलिस ने यह कार्रवाई की। नौजवान की शनाख्त अशोक भानुदास भोसले के तौर पर हुई है, जो जालना ज़िला के गोकुलवाड़ी गांव का रिहायशी है। उसके कब्जे से 41,000 का एक देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुलजिम के खिलाफ जालना तालुका पुलिस स्टेशन में भारतीय असलहा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मकामी क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर पंकज जाधव, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर योगेश उबाले, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र वाघ, पुलिस एहलकार प्रभाकर वाघ, रमेश राठौर, लक्ष्मीकांत काले, इरशाद पटेल और दीगर ने अंजाम दी। जालना ATS स्क्वाड ने खदीम जालना इलाके में कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को हिरासत में ले लिया, जिसकी रिहाइशगाह से एक तलवार बरामद की गई। जिला जालना में गैरकानूनी असलहा जैसे पिस्तौल और तलवार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल ने इंसदाद दहशतगर्दी शाख के माविन पुलिस इंस्पेक्टर सचिन अंगेवाड़ को दी थी। इस हिदायत के तहत ATS दस्ते ने 27 साला बिलाल कौसर कुरैशी साकिन कुरैशी महल्ला कदीम जालना को हिरासत में लिया। तफ्तीश के दौरान उसके पास से 3,000 रुपये मालियत की तलवार बरामद हुई। उसके खिलाफ कदीम जालना पुलिस स्टेशन में MD शिवड़कर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
ये कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल, एडिशनल एसपी आयुष नोपानी और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में अंजाम दी गई। कार्रवाई में एटीएस ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर सचिन अंगेवाड़, ग्रे टीम के सब इंस्पेक्टर यासीन दस्तगीर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेख अख्तर, पुलिस एहलकार मारुति शिवड़कर और दीगर ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी इंतजामी कार्रवाई को दिया गया था आज आराम। सातारा देवला इलाके से डीपी रोड से मुत्तसिल तामीरात की बिल्डिंग परमिशन जांच का सिलसिला हुआ शुरू। म्युनिसिपल कमिश्नर ने इस काम के लिए तश्कील दिए 10 दस्ते। साल 2024-25 में खरीदे गए गन्ने की बकाया कीमतों की सूद समेत अदायगी के मुतालबे पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने किया ठिया आंदोलन। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ शुगर को मेमोरेंडम पेश। जिला नासिक में पानी का जोर हो गया कम। जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद हो गई सुस्त। फिर भी नाथ सागर में 76% जमा हो गया पानी का जखीरा। खेतों की सिंचाई के लिए पानी फराहमी की राह हमवार। और शराब के नशे में चूर एक शख्स चढ़ गया मोबाइल टावर पर। शराबी को बहिफाजत टावर से उतारने में फायर फाइटर्स के छूटे पसीने। आखिरकार सख्त जद्दोजहद के बाद उन्हें मिली अपने मकसद में कामयाबी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।